क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय संवहन। इसको कहा जाता है अभिकेंद्रीय संवहन। अभिकेंद्रीय संवहन। हेलो हेलो। चल ही नहीं रहा ये, चल ही नहीं रहा। हेलो हेलो। गड़बड़ है यार। हेलो हेलो। हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। प्रवर्ध प्रोसेस का मतलब यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं है। प्रवर्ध को ही प्रोसेस बोलते हैं। प्रवर्ध मतलब आउटर ग्रोथ। जैसे ये स्टेम है, स्टेम को अलग से पार्ट निकला, कोई ब्रांच निकली, तो ब्रांच को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर? ब्रांच जैसा होता है जिसे प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस का मतलब यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं है। प्रोसेस का मतलब है पार्ट। हाँ, एक्चुअली डेंड्रॉन और दूसरा कौन सा है, एक्सॉन, इनको प्रवर्ध कहते हैं। प्रवर्ध का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ग्रोथ कह सकते हैं ऐसा। जैसे कहीं से कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ निकल के आ जाए यहाँ पे, उसको अपन बोलेंगे प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो स्मॉलेस्ट सेल प्रोसेस है ये। लिख सकते हैं, लेकिन जो वर्ड जो बुक के अंदर मिलेगा ना, वो प्रोसेस लिखा मिलेगा आपको। सेल प्रोसेस ही बोलते हैं इनको। स्मॉलेस्ट सेल प्रोसेस लिख सकते हो आप यहाँ पर। ये साइटोन की ओर लेकर के आता है इम्पल्स को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल ट्रांसमिशन। साइटोन की ओर लेके आता है अंदर की तरफ। डेंड्राइट्स पर रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर इम्पल्स को रिसीव करते हैं और फिर साइटोन की ओर लेके आते हैं। हाँ, आपने क्या लिख लिया? एक की, लेकिन वो रिसीव करेंगे उसको। रिसेप्टर तो अपने ऊपर लिख लिया, एक ही बात है। इम्पल्स को रिसीव करेंगे, साइटोन की ओर लेकर के आएंगे।
जैसे देखो, आपको इम्पल्स आया हमारी बॉडी में, कोई इसने टच किया, पिंच हुई, वो आवेग सबसे पहले जो इम्पल्स आएगा वो डेंड्राइट्स के पास आएगा। किसके पास आएगा? डेंड्राइट। डेंड्राइट्स पर क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर्स को क्या कर लेते हैं? रिसीव कर लेते हैं। और ये फिर कहाँ सेंड करेंगे इसको? डेंड्रॉन्स की ओर सेंड करेंगे। और डेंड्रॉन कहाँ ले जाएगा उसको? साइटोन की ओर लेके जाएगा। यानी अपन ने यहाँ पे वैसे सीधा लिख दिया था, आप ये भी लिख सकते हो कि साइटोन की ओर लेके जाते हैं इम्पल्स को, किसके माध्यम से? डेंड्रॉन से होता हुआ जाता है ये। डेंड्रॉन से होता हुआ कहाँ जाएगा? साइटोन की ओर जाएगा। और साइटोन की ओर जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल ट्रांसमिशन कहते हैं, या अभिकेंद्रीय संवहन कहते हैं। जो निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं वो केवल साइटोन और डेंड्रॉन में पाए जाते हैं, एक्सोन वाले पार्ट में नहीं होते हैं। अगला जो सेल प्रोसेस आता है वो है एक्सोन, जिसको हिंदी में कहा जाता है तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं इसको? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। ये सबसे लंबा प्रवर्ध है, ये लॉन्गेस्ट प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन सेल। लॉन्गेस्ट प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन सेल, सबसे लंबा प्रवर्ध है ये। इसके चारों ओर पाए जाने वाला जो आवरण है उसको कहते हैं एक्सोलिमा। और एक्सोलिमा में क्या भरा रहता है? एक्सोप्लाज्म भरा रहता है। एक्सोलिमा के अंदर क्या होता है? एक्सोप्लाज्म भरा रहता है। निसल्स ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। एक्सोन पार्ट जहां से स्टार्ट होता है, या अपन ये लिख सकते हैं ओरिजिन ऑफ एक्सोन पार्ट, उसको कहा जाता है एक्सोन हिलॉक। एक्सोन हिलॉक कहते हैं। और यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है, क्रियात्मक विभव का उत्पन्न होता है। यहाँ पर क्रियात्मक विभव की उत्पत्ति होती है। ट्रिगर जोन बोलते हैं इसको। ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, क्रियात्मक विभव की क्या होती है? यहाँ पर उत्पत्ति होती है।
एक्जोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूरोफाइब्रिल्स फाउंड इन एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन का जो एंड होता है वो ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है। ब्रांच शाखित होता है जिनको टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। और टीलोडेंड्रिया पर कुछ बटन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इन बटन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब्स। सिनेप्टिक नॉब्स में पाई जाती हैं सिनेप्टिक फॉलिकल्स। सिनेप्टिक फॉलिकल्स होती हैं। यहाँ पर टीलोडेंड्रिया, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। और यहाँ पर एक एंजाइम का सीक्रेशन होता है, एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज। एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम का सीक्रेशन होता है जो कि एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेशन करता है। और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है वो किस में भरा रहता है? सिनेप्टिक फॉलिकल्स में भरा रहता है। ये एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेशन करता है। और ये क्या काम करता है? ये इम्पल्स को साइटोन से सिनेप्स की ओर लेके जाता है, ये बाहर की ओर लेके जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल ट्रांसमिशन, अपकेंद्रीय संवहन बोलते हैं। ये इम्पल्स को कहाँ से कहाँ ले जाता है? तो साइटोन से आउटर साइड में ले जाता है सिनेप्स की ओर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल ट्रांसमिशन, बाहर की ओर ले जाता है।
अपकेंद्रीय संवहन कहते हैं। माइलिनोजेनेसिस या माइलिनीकरण माइलिनोजेनेसिस क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फैटी सबस्टांसेज होते हैं। ये उच्च बसीय वैद्युत प्रतिरोधी पदार्थ होता है। ये हाईली रेजिस्टेंस फैटी सबस्टांसेस से मिलकर बना होता है। क्या होता है? एक्सोन के चारों ओर फास्फोलिपिड की लेयर पाई जाती है। एक्सोन के चारों ओर फास्फोलिपिड की लेयर पाई जाती है। इसी को हम कहते हैं मेडुला या माइलिन सीट। इसी को अपन क्या कहते हैं? मेडुला या माइलिन सीट। और माइलिन सीट के चारों ओर माइलिन सीट के चारों ओर न्यूरोलिमा लेयर होती है और इसमें पाई जाती हैं स्वान सेल्स। इसमें प्रेजेंट होती हैं स्वान सेल्स उपस्थित होती हैं। तो माइलिनीकरण क्या होता है? माइलिन एक उच्च प्रतिरोधी बसीय पदार्थ होता है। हाईली रेजिस्टेंस फैटी सबस्टांसेज होता है। एक्सोन के चारों ओर फास्फोलिपिड की लेयर पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? मेडुला या माइलिन सीट बोलते हैं। और माइलिन सीट के चारों ओर न्यूरोलिमा लेयर होती है। इसमें क्या पाई जाती हैं? स्वान सेल्स पाई जाती हैं। ये जो माइलिन सीट है ये एक्सोन के चारों ओर कंटिन्यूअस नहीं होती है। इसके बीच बीच में या इसके मिड भाग में, मध्य में रेनवियर नोड्स उपस्थित होते हैं।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन नहीं होता, याद रखना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें न्यूरोलिमा और स्वान सेल्स नहीं होती, याद रखना। कोई स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ना तो न्यूरोलिमा होती है और ना ही स्वान सेल्स होती हैं। न्यूरोलिमा, स्वान सेल्स इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। तो फिर इसमें माइलिनोजेनेसिस की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? तो इसमें माइलिन का निर्माण किससे होता है? तो इसमें माइलिन का निर्माण ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स के द्वारा होता है। न्यूरोग्लियल सेल्स या ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स द्वारा होता है। माइलिन निर्माण फिर न्यूरोग्लियल सेल्स या ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स के द्वारा होता है। ये फिर न्यूरॉन दो टाइप के होते हैं। ये एक तो होते हैं माइलिनेटेड, माइलिन वाले, माइलिन युक्त, इनको मेडुलेटेड भी कहते हैं। और एक आता है नॉन मेडुलेटेड, ये इनको हिंदी में कहते हैं आच्छद विहीन, जिनमें माइलिन सीट नहीं पाई जाती है, इनको कहते हैं आच्छद युक्त। इनमें माइलिन सीट पाई जाती है, माइलिन सीट प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व, ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व, इनके अंदर माइलिन सीट होती है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं उनमें माइलिन सीट होती है। और जैसे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, इनके अंदर माइलिन सीट नहीं होती। स्वान सेल्स तो होती हैं इसमें, लेकिन माइलिन सीट नहीं होती है। स्वान सेल्स तो होती हैं लेकिन माइलिन सीट नहीं होती है। जैसे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, अब बात करते हैं इसका लास्ट पार्ट,
एक्सॉन और डेंड्रॉन के आधार पर न्यूरॉन्स के टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स की संख्या के आधार पर। तो एक तो होता है ये एक ध्रुवीय, एक होता है द्विध्रुवीय, मोनोपोलर, डाइपोलर, द्विध्रुवीय, और एक आता बहुध्रुवीय। पॉलीपोलर, पॉलीपोलर। एक ध्रुवीय का मतलब होता है जिसमें ओनली एक एक्सॉन पाया जाता है, ओनली एक एक्सॉन पाया जाता है, उसको बोलते हैं मोनोपोलर। जैसे एम्ब्रियो के अंदर ऐसा होता है, एम्ब्रियो नर्वस सिस्टम, एम्ब्रियो का जब नर्वस सिस्टम बनता है तो केवल ये मोनोपोलर होता है, याद रखना, एक ध्रुवीय होता है। द्विध्रुवीय का मतलब होता है जिसमें एक एक्सॉन पाया जाता हो और एक ही डेंड्रॉन पाया जाता हो, उसको क्या बोलते हैं, डाइपोलर। ऐसा डाइपोलर किस किस में होता है, तो बिल्कुल रेटिना के अंदर होता है। हमारी रेटिना में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, रॉड्स और कोन्स, शंकु और सलाका, उनमें होता है ये रॉड्स, शंकु, कोन्स, सलाका। हमारी जो ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम होती है ना, उसमें भी यही होता है, घ्राण एपिथेलियम, ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम। सूंघने वाली जो उपकला आवरण है जिसको कहते हैं घ्राण उपकला, इनमें बाइपोलर या डाइपोलर होता है। बहुध्रुवीय का मतलब होता है जिसमें एक तो एक्सॉन हो और दो डेंड्रॉन हो या दो से ज्यादा डेंड्रॉन हो। जैसे वर्टिब्रेट्स, अपन लोगों का जो नर्वस सिस्टम है, वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम, कशेरुकी तंत्रिका तंत्र। तो ये अपन ने पढ़ लिया है कंप्लीट न्यूरॉन्स, जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने सारी लाइनें लिखवा दी हैं, वो अलग से पढ़ेंगे, अब उन्हीं का ही नंबर है। हाँ दे रखा है, हालांकि फिलहाल एनसीईआरटी में से तो हटा दिया वो, लेकिन वो सिलेबस में दे रखा है, और 2022 में उससे क्वेश्चन भी आए थे, तो पढ़ना तो पड़ेगा उसको। तो कल अपन आई के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है।